नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुजीत पेंटर। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। आप सीखो इसको। इस दीवार पे मैं बनाने जा रहा हूँ। मात्र इसमें 150 से 200 रुपये का रंग पेंट लगना है। तो आप देखिए किस तरह से मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये मान लो आपकी अगर मान लो 10 बाई 10 की दीवार होती है तो उस पर 200 या 250 का रंग पेंट लग जाएगा। तो आप इसको सीखिए किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों आप ज़रूर सीखिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं आपको पहले बता दूं, जहाँ मेरी ये दुकान है वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी रिकॉर्डिंग में काफ़ी शोर हो रहा था। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ। तो आपको किस तरह से ये सीखना है आप ज़रूर देखिए, शुरुआत से लेकर एंड तक मेरी वीडियो। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मैंने पहले पेंट बना लिया है, इस पर हम बनाएंगे वुडन का डिज़ाइन। तो कई लोग क्या करते हैं, इस तरह का हमने डिज़ाइन बनाया है कलर। तो आप भी इस तरह का कोई भी कलर ये बना सकते हैं। ये मैंने एशियन का अपेक्स नहीं सॉरी, इसमें एस कलर है। ये एस में मैंने थोड़ा ये पीला, थोड़ा लाल और थोड़ा ब्लैक मिलाकर इस तरह का एक कलर बनाया है। तो आप भी इस तरह का कोई भी कलर बना लेंगे, कोई भी नहीं, यही कलर इस तरह का चॉकलेटी लाइट ब्राउन चॉकलेटी है, ये गोल्डन चॉकलेटी इसको बोल सकते हैं आप। तो इस तरह का आप इसको ज़्यादा डार्क ना करते हो, क्योंकि इसमें हमने डार्क कलर से थोड़ी इसमें रेसे बनाने हैं। और किस तरह से रेसे बनाने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। लोग बाग क्या करते हैं, रॉयल का 1000 रुपये का डब्बा ख़रीद लेते हैं, 700 800 का, 400 तक, 400 500 600 700 तक का आता है रॉयल का। तो वो ख़रीद कर उस पर फिर टेक्चर वेक्चर मतलब 1000 रुपये से ज़्यादा की ये दीवार पड़ जाती है। तो हम जो है मात्र 150 या 200 तक का इसमें सामान लगना है। तो आप भी इस तरह का डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। आप 3D पेंटिंग सीखने के लिए मुझे फॉलो करें, अंत तक इस वीडियो को देखें। किस तरह से मैंने अभी चौक से इसमें थोड़ा दिल का एक डिज़ाइन बना लिया है। तो हम इसको 3D में किस तरह से हम, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो बनने वाली है, पेंटिंग बनने वाली है। तो आप देखते रहिए शुरुआत से लेकर एंड तक किस तरह से। फिर इसके बाद आपने चौक द्वारा धागे में लगाकर चौक को इस तरह से सीधे सीधे निशान लगा लेने हैं। तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी और आपका क्या हुआ, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बनेगा। तो आप भी इस तरह से चौक के निशान लगाएंगे धागे से, या अगर आपके पास बड़ा कुछ फट्टा है आप उसके द्वारा भी पेंसिल से निशान लगा सकते हैं। तो मुझे ये आसान लगा तो मैंने इस तरह से किया है। तो आप भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अगर आप 2-3 आदमी हो, आपके साथ में कोई बंदा हो, तो वो भी आपकी सहायता कर सकता है इसमें। तो आप भी इस तरह से निशान लगाने के कारण क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों हमने ये निशान लगाए हैं, किस तरह का डिज़ाइन बनाएगा। तो आप देखते रहे, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन हमारा बनने वाला है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ये बनने वाला है। तो आप ज़रूर देखते रहे शुरुआत से लेकर एंड तक। अगर आपको सीखना है, अगर नहीं सीखना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद फिर मैंने थोड़ा इसमें पीला स्प्रे गन में, आपके पास ये स्प्रे गन है तो आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। मिनी स्प्रे गन है ये, इसमें हमने पीला पेंट मिलाकर ये इस तरह से कहीं कहीं पेंट हमने मारा, पीला लगाया। और इसके बाद फिर हमने ये एक सीधी एक पट्टी लेकर हमने इस तरह के सीधी पट्टी लेकर और इस तरह से हमने ये डार्क चॉकलेटी पेंट बनाया है। तो उसके द्वारा ये इस तरह से आप ये रेसे डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसमें रेसे किसी भी तरह से बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल
अगर आप नए हैं, गन चलानी नहीं आती है आपको, तो आप ट्राई करें एक छोटे से फट्टे के ऊपर, तो बहुत ही आसानी से अपना ये काम होगा। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। कि इंसान के करते रहने से ही उसका अभ्यास एक सटीक बन जाता है, और फिर सटीक होने पर वो पूरा प्रोफेशनल एक तरह से पेंटर बन जाता है। तो आप भी लगे रहे, हार ना मानिए। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही ये स्प्रे गन चलानी सीखी थी, फिर उसके बाद पेंटिंग तो मुझे आती थी, उसके बाद फिर मैंने सारे कार्य किए। इस तरह से आप चलाना जैसे सीखेंगे तो ये अपने आप अलग अलग हर एक उसमें, ये जो फट्टे मैंने लाइन बनाई थी अब वो काम आ रही है। तो देखिए इस तरह से हमने ये दिल का जो शेप बनाई थी, तो दिल की शेप के अनुसार हमने इस तरह से। तो एक बात इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये जो हमने सीधी लाइन खींची हुई है, आपसे एक बात अनुरोध करूँगा कि जो शुरुआत का एक फट्टा है वो हमें लग रहा है नीचे है, फिर सेकंड का जो है ऊपर है, फिर थर्ड का नीचे है, फोर्थ ऊपर है। क्योंकि हमने ये शेडिंग दी है इसमें पट्टी के सहायता से। तो आप भी इस तरह से ही रेगुलर चलेंगे कि एक नीचे दिखे एक ऊपर, तभी हमारा ये डिज़ाइन 3D में नज़र आएगा। तो अब मैंने इस तरह के आपको निशान लगाए हैं ताकि ये लगे कि अलग अलग फट्टे हैं, लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से करते चले जाएंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा डिज़ाइन बनने वाला है। और जो इस तरह के निशान है आप कहीं पर भी इस तरह से देखकर, ताकि ये ना लगे कि अलग से एक डिज़ाइन को हमने कटिंग कर दिया है। तो आप इस तरह से देखिए बीच बीच में हमने गोल गोल रेसे बनाए हैं, कहीं किसी तरीके से कहीं किसी तरीके से, एक जैसा रेशा ना डाले ताकि ये ना लगे कि एक जैसा ही है। क्योंकि पट्टियाँ जो होती है हम आपने देखी होगी अलग अलग हर किसी में रेशे होते हैं। तो आप भी इस तरह से इस रेशे डालेंगे। और अगर आपको इस तरह की गन के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से गन आती चलती है और किस तरह से इसका वर्क किया जाता है, मैंने कौन सा कंप्रेसर खरीद रखा है और कितने तक का ये कंप्रेसर आ जाता है गन के साथ, और गन किस तरह से कार्य करती है, इसमें मोटा पतली धार कैसे बनती है, वो हम आपको बताएंगे। आप कमेंट ज़रूर करें, उसकी भी एक वीडियो हम बना के डाल देंगे। तो आप देखिए किस तरह से हम ये शेडिंग दी जा रही है, इस तरह से हम शेड देंगे और फिर बाद में हम इसका किस तरह से 3D लुक डालेंगे। सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे वीडियो में, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको 3D पेंटर बनना है तो वरना मेरे एक उस्ताद ने मुझे एक बात कही थी कि जो मुर्गा होता है वो कम क्यों उड़ता है। उसने मुझसे पूछा, मैंने कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो उसने कहा कि मुर्गे को जब भगवान उड़ारी दे रहे थे, उड़ने के लिए जब कह रहे थे, वो कहने से पहले ही उसने उड़ना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार कई पेंटर क्या होते हैं, स्किप कर कर के वीडियो देखते हैं, लेकिन वो जो रियल बात होती है कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती है ना, जब वो फिर हमारा जो कारीगर बनने का सपना होता है वो कहीं ना कहीं हम अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको पूरा कारीगर बनना है तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखें, या इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये तरीका है। इस तरह के डिज़ाइन मैं दिन में 3-4 बना सकता हूँ। अगर आप नए हैं तो आप कम से कम एक डिज़ाइन तो बना के देखें, दिन में आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। इस तरह से ये हमने किया है। अब ये देखिए दिल का हमने शेप बना ली थी इसमें। तो ये देखिए हमने किस तरह से दिल की एक पहले नीचे बीच का
फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरह से करते हुए आपने ये शेडिंग, फिर हमने अंदर ये ऊपर की तरफ हमने साइड दी है, डार्क कलर किया अंदर। और अब हम इसके अंदर भी इसी तरह के फट्टे बनाएंगे, लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो फट्टा ऊपर जो इसकी मैं अभी लकीर बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला फट्टा है जिसके नीचे मैं बना रहा हूँ वो नीचे दबा हुआ है। दिखने में आपको लगेगा कि जो साइड के है वो उसके ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन अब जो हम बनाने जा रहे हैं, जो इसकी बिल्कुल सीध में जो फट्टा बनेगा वो अब ऊपर की तरफ बनेगा। वो ऐसा दिखेगा कि अब वो ऊपर है, तभी हमारा ये 3D लुक अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जो ये फट्टे हैं इसके विपरीत लेना उसको। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो बात अभी आप समझ जाएंगे जब पूरा मेरा ये वीडियो देखेंगे कि किस तरह से हमने कि अप डाउन किस तरह से करना है। क्योंकि जिस फट्टे के हम साइड में साइड देते हैं तो वो फट्टा जो होता है हमारा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, क्योंकि जब हम कोई भी फट्टा रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसकी एक परछाई बनती है। इसी प्रकार जब मैं ये फट्टा लगाकर ये शेडिंग लगाता हूँ तो आप समझ जाइए कि वो वाला फट्टा जो है ऊपर की तरफ अब नज़र आएगा, क्योंकि उसकी एक परछाई बन जाती है। एक परछाई ही इसकी 3D में क्या होता है, अगर आप 3D बनाएंगे तो 3D में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, उसकी परछाई दिखानी होती है, ताकि ये लगे कि ये दीवार से ऊपर है, इसकी परछाई बनी हुई है। कहीं भी आप देखेंगे ना 3D कोई भी पेंटिंग होती है तो उसमें परछाई का अहम रोल होता है कि हमने उसकी परछाई किस तरीके से देनी है ताकि वो लगे कि वो ऊपर है। तो आप देखिए, आप एक एक फट्टा आप देखिए, जो ऊपर जो दिल के बाहर वाले फट्टे हैं, अगर वो ऊपर की तरफ है तो नीचे वाला मैंने नीचे की तरफ बना दिया है। अगर ऊपर वाला नीचे की तरफ है तो नीचे वाला मैंने ऊपर की तरफ बनाया है। तो आप कहोगे कि हमें घुमा रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे बोलने का क्या मतलब है। तब इसी तरीके से हमने ये रेसे अलग अलग सब में बना लेने हैं, किसी में किस तरीके से, किसी में किस तरीके से। फिर इसके बाद फिर एंड में मैंने क्या करना है, अभी तक तो हमारे ये चॉकलेटी कलर ही चल रहा है, इसके बाद हमने ब्लैक कलर बना लेना है। तो ब्लैक कलर से ये जो शेडिंग दी हुई है हमने, अभी ये देखिए अभी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। अब ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से क्या होगा, हमारे जो बिल्कुल रियल चीज़ आती है, परछाई बनती है। ये देखिए ब्लैक कलर की इसमें अब परछाई दी जा रही है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपका भी ये काम बहुत ही सुंदर काम होगा और आप अपने एरिया में एक जाने माने पेंटर कहलाएंगे। आपके पास इतना काम रहेगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपका मात्र 200 से 250, इससे ज़्यादा आपका ये इसमें ख़र्चा नहीं होना है। तो आप इस तरीके से ज़रूर काम करें। एक कंप्रेसर अगर आपके पास है तो आप, बहुत अच्छी बात है कि ये छोटी गन आप ले लें, ख़रीद लें। ये 400 से 500 तक की आती है, तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाती है, क्योंकि बड़ी गन से इस तरीके से बारीक काम नहीं हो सकता है। तो आप ज़रूर, इतनी ये ज़्यादा महंगी गन नहीं होती है, 400 से 500 तक की आ जाती है आराम से। और जब भी आप इसमें कलर डालें, इसको छान कर ही डालें। जो बारीक कपड़ा होता है आप उसको डाल कर, छान कर उसमें कपड़े में, तभी आप इस कलर को लगाएं। तो दोस्तों ऐसे ही डिज़ाइन सीखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।